हेलो एवरीवन। आदरणीय मंच कृपा निधि चैनल में मैं आपकी चिर परिचित दोस्त संगीता स्वीकार कीजिए मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी का अभिवादन करती हूँ। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? ईश्वर की कृपा दृष्टि से सकुशल पूर्वक होंगे। कृपा निधि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कृपा निधि चैनल का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की मुख्य धाराओं से जोड़ना, ज्ञान का सृजनात्मक विकास करना और हमेशा ज्ञानवर्धक चीजों को आकर्षक करके आप सभी की ओर अग्रसित करना, यही मेरा उत्तरदायित्व है। इस हेतु आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज हम जीवन के मूल आधार तत्वों के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। जी हाँ दोस्तों, देर नहीं करते, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आइए अब हो जाइए तैयार श्रवण पान करने के लिए। नंबर 1, जल से पतला कौन है? जल से पतला ज्ञान है, अर्थात किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा, किसी विषय आधारित जानने की मनसा, ज्ञान अर्जित करना, नई नई चीजों के बारे में जानना, एक्सपेरिमेंट करना, ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करना, ज्ञान अर्जित होता है। ज्ञान को जितना बांटेंगे, ज्ञान उतना ही अधिक अर्जित होता चला जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही कोई छीन सकता है। जो आप दे सकते हैं सो दे दो। अगला सेकंड पॉइंट में, अगन से तेज कौन है? अगन से तेज क्रोध है। दोस्तों, क्रोध से संभव काम भी असंभव हो जाते हैं। क्रोध से रिश्तों में दरारें आ जाती है। आईना एक बार टूटा दोबारा नहीं जुड़ सकता। रिश्ते भी कुछ यूं ही बया होते हैं। रिश्तों के डोर को अगर हम संभालना चाहे तो क्रोध को समाप्त करना होगा। अगला पॉइंट, तीसरा, काजल से काला कौन है? काजल से काला कलंक है। दोस्तों, हम बेझिझक इंसानियत को भूलते चले जा रहे हैं। ना चाह के भी कलंक लग जाता है, कभी कभी जानबूझ के भी कलंकित हो जाते हैं। दोस्तों, इस कलंक को जड़ से समाप्त करने के लिए हमें जागरूकता लानी होगी। कलंकित ना हो ऐसा प्रयास करना होगा, सहयोग करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा। अगला चौथा पॉइंट, धरती से भारी कौन है?
धरती से भारी पाप है। दोस्तों, बेटे ने माता पिता को जान से खत्म कर दिया, आत्महत्या कर दिया। बेटे ने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया, वृद्धा आश्रम की शरण दिला दिया। अपने कर्तव्यों से धीरे धीरे विमुख होते चले जा रहे हैं। एक देवी स्वरूपा कन्या के साथ भ्रूण हत्या करते हैं या फिर बलात्कार की मझधार में ले जा फेंक देते हैं। जिंदगी में इंसानियत खत्म होती चली जा रही है और लोग पापों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं, पाप की गठरी बांधते चले जा रहे हैं। पापों को समाप्त करने के लिए हमें इंसानियत लानी होगी, कर्तव्यों का परिपालन करना होगा, अनुसरण करना होगा, अनुकरणीय होगा। तभी ये देश का, समाज का, मानव का कल्याण हो सकेगा। तो दोस्तों, हम ज्ञान और साथ में जागरूकता करना, जिंदगी में ये चीजें सीख ले तो क्या हमारी जिंदगी सुनहरे पल को हासिल हो जाएगी? बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। सहयोग तो ईश्वर और मित्र, परिवार, कुटुंब का मिलता रहता है। अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ आगे लाना चाहिए और काम को अंजाम देना चाहिए। ज्ञान का विकास, कलंक का समाप्तिकरण, पापों को जड़ से मिटाना, क्रोध का गला घोट देना, यही जिंदगी के तजुर्बे हैं। यही अनुभूति को संचालित करना होगा, आकलन करना होगा। इस हेतु सभी का ध्यान केंद्रित करना होगा। तो दोस्तों, अब आपकी दोस्त संगीता को दीजिए अनुमति। थैंक यू सो मच।